आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है, जिन पर कहीं न कहीं हम सब फँस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज़ करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊँची से ऊँची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज का जो यह टॉपिक है, जो चर्चा का विषय है, इसमें आगे बढ़ने के लिए हमें एक सिद्धांत को अपने मन में बहुत गहराई से बैठा लेना होगा कि जैसा हमारा आंतरिक संसार होता है, वैसा ही हमारा बाहरी संसार होता है। दो संसार होते हैं, एक आंतरिक संसार और एक बाहरी संसार। मेरे साथ दोहराओ कि हमारा आंतरिक संसार जैसा होता है, वैसा ही बाहरी संसार हमें नजर आता है। और यह कोई केवल दोहराने की बात नहीं, यह फैक्ट है। सब जानते हैं कि हमारे शरीर की बहुत सी लिमिटेशन होती है, हमारे देखने की लिमिटेशन होती है, हमारे सुनने की लिमिटेशन होती है। हमारी जो सेंसेस होती है, हमारी जो पांचों इंद्रियां होती है, वे 1.1 करोड़ बिट्स पर सेकंड इंफॉर्मेशन ग्रहण करती है। 1.1 करोड़ बिट्स प्रति सेकंड की इंफॉर्मेशन हमारी पांचों सेंसेस ग्रहण करती है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन ग्रहण करने के बावजूद भी कुछ ही इंफॉर्मेशन के प्रति हम सजग रहते हैं, कुछ ही इंफॉर्मेशन हमारा ध्यान अट्रैक्ट रख पाती है। इसका मुख्य कारण है कि जैसा हमारा अंदर का शरीर, अंदर का तापमान, अंदर का वातावरण होता है, वही इंफॉर्मेशन उनके प्रति ही हमारी सजगता डिपेंड करती है, उनके प्रति हम सजग हो पाते हैं। साथियों, जब एक छोटा बच्चा होता है, जब हम सभी छोटे होते हैं, एक नन्हे बच्चे होते हैं, तो जानते हो हमारा संसार कितना बड़ा होता है? हमारा संसार बस हमारी मां तक ही सीमित है। हमारी मां हमारा पूरा संसार होती है। एक छोटे बच्चे के लिए, एक नन्हे बच्चे के लिए उसका पूरा संसार उसकी मां होती है। बस वह मां उसका संसार है। तो इस भांति से यह बात तो बिल्कुल पक्की हो गई है। तो अब इसको मेरे साथ दोहराओ कि जैसा हमारा आंतरिक संसार होता है, वैसा ही हमें बाहर नजर आता है, बाहर के संसार में नजर। साथियों, हम जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, उसको अट्रैक्ट करने के लिए आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसको एक होलिस्टिक वे में रखेंगे। हमारे जो भी गोल होंगे वे होलिस्टिक वे में होंगे। अब मुद्दा यह उठता है कि होलिस्टिक वे में क्यों? व्हाई इन ए होलिस्टिक वे? साथियों, इसको एक तो उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कुछ चीज है जो हमारे शरीर के लिए इतनी लाभदायक नहीं है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, और हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो हमें हमारे शरीर को उससे अवश्य ही नुकसान होगा। ऐसे ही हमारे समाज के जो नियम हैं, जो सोशल लॉज है, यदि हम उनके अगेंस्ट चलते हैं तो समाज में एक विषमता फैल जाती है, एक कलह मच जाती है। वही दूसरी तरफ यदि हम उन सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, उन नियमों कायदों का, उन मर्यादाओं का हम ध्यान रखते हैं, तो यह पूरा जीवन एक हार्मनी में, पूरा समाज ही एक हार्मनी में अपने जीवन को व्यतीत करता है। ऐसे ही यदि हम इस पूरे अस्तित्व, पूरे समाज की बात करें, यह जो एक बड़ा समाज है, पूरा अस्तित्व है, यदि हम इस पूरे अस्तित्व के नियम की बात करें और उस नियम के अनुसार अपने जीवन की राह को निर्धारित करें, अपने जो भी उद्देश्य है, जो भी गोल है, जो भी डिजायर है, वे हम इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए बनाएं,
तो फिर वे हमारे जो नियम हैं हमारे समाज के भी फायदे में होंगे, हमारे खुद के लिए भी फायदे में होंगे। आप देखते हैं कि जो नियम हमारे समाज में होते हैं और हम उनके अगेंस्ट चलते हैं, तो फिर वे हमारे लिए रोड ब्लॉक की तरह कार्य करते हैं। हमारा उन नियमों को न मानना अपने आप ही हमारे सामने एक अड़चन खड़ी हो जाती है। तो ऐसे यदि हम अपने लिए एक होलिस्टिक अप्रोच, अपने उन डिजायर्स के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं अपनाएंगे, तो वे हमारी जो इच्छाएं हैं पूरी तो हो जाएगी, लेकिन बहुत लंबे समय तक चलेगी नहीं। वे हमारे ही खिलाफ हो जाएगी, हमारे ही पेट में बदहजमी कर देगी, हमारे जीवन को बदहजमी में ले जाएगी। इसलिए हमें अपनी अप्रोच को होलिस्टिक अप्रोच रखना। साथियों, अभी ये बात की सोशल लॉज की, अब हम करते हैं साइंटिफिक लॉज की बात। साथियों, जो भी वैज्ञानिक नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वे सबके लिए समान होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम ग्रेविटेशन फोर्स को अपने जीवन में यदि हम उसको नहीं भी अनुभूत करते हैं, तो वह सबके जीवन में समान रूप से लागू होता है। चाहे हम बड़े हैं, बूढ़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, हम औरत है या आदमी है, इसका फर्क नहीं पड़ता। हम जानवर है या इंसान है, हम पेड़ है या पक्षी है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी पर वह नियम समान रूप से लागू होता है। इसी भांति से जो यूनिवर्सल लॉ होते हैं, जो इस अस्तित्व के लॉ होते हैं, वे लॉ सभी पर समान रूप से कार्य करते हैं। चाहे वह व्यक्ति अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह किसी भी बिरादरी का हो, चाहे वह किसी भी परिवार का हो, चाहे वह औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे गर्ल हो, चाहे बॉयज हो, सभी पर वह समान रूप से कार्य करता है, सभी के लिए समान रूप से कार्य करता है। तो आज हम जिस नियम की बात कर रहे हैं, वह एक साइंटिफिक लॉज की भांति एक यूनिवर्सल लॉ है, और उसको हम कहते हैं अट्रैक्शन, यानी कि जो आकर्षण का सिद्धांत होता है, वह यूनिवर्सल सिद्धांत होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह है यूनिवर्सल लॉ। अट्रैक्शन। साथियों, इस अस्तित्व में एक नियम है अट्रैक्शन का, खिंचाव का। इस खिंचाव के नियम में जब हम इसको अस्तित्वगत रूप से बात करते हैं, अपने संदर्भ में बात करते हैं, तो यह नियम इस भांति से हम पर लागू होता है कि हम समान चीजों को समान भांति से अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे यह हमारा शरीर है, यदि हमें इस शरीर को देखने के लिए एक बहुत ही अच्छी माइक्रोस्कोप मिल जाए, तो उस माइक्रोस्कोप से जब हम अपने आप को देखेंगे, अपने शरीर को देखेंगे, या हम वैज्ञानिक रिसर्च को पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा शरीर है, जो अभी हमें ठोस भांति से यह स्ट्रक्चर दिखती है, यह वास्तव में ऊर्जा की भांति से, ऊर्जा के तरंगों, ऊर्जा के कणों के रूप में होता है। यह इस भांति से ठोस नहीं दिखता। अभी हम इसको ठोस फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो देखने की नजर है वह मोटा मोटी है, उनकी एक लिमिटेशन है। लेकिन यदि हम इसको सूक्ष्मता से इसको देखेंगे, तो यह पूरा शरीर एक ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के कणों के रूप में हमें दिखाई देगा। और केवल यह शरीर ही नहीं, पूरा जो ब्रह्मांड के अंदर जो चीजें हैं, जो वस्तुगत चीजें हैं, वे हमें ऊर्जा के रूप में दिखाई देगी। चाहे वह चट्टान हो, चाहे वह पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कुछ भी हो, वे सब एक पुंज है, ऊर्जाओं के पुंज है। हम सब ऊर्जाओं के पुंज है। तो जो यह ऊर्जा है, यह सेम एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यह अट्रैक्शन का लॉ, यदि हम इसको एनर्जी के लेवल पर बात करते हैं, तो सेम एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है। तो यह सिद्धांत इस बात से कार्य करता है। इस सिद्धांत को कार्य कराने के लिए अभी भी यह कार्य कर रहा है, लेकिन हमें इसको अपने अनुसार कार्य कराने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। बस 2-3 बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना होगा, फिर यह सिद्धांत, यह लॉ अभी अपने आप ऑटोमेटिक रूप से कार्य कर रहा है, फिर यह हमारे अकॉर्डिंग कार्य करने लगेगा। साथियों, इसमें जो मुख्य बात है, इसमें पहली बात है
कि हमें अपने गोल को सेट करना होगा। सेट योर गोल। साथियों, हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना होगा और उसमें कोई हमारी जो डिजायर है, उनमें हमें 3 मेन डिजायर्स को आइडेंटिफाई करना। मैक्सिमम 3 डिजायर को, 3 डिजायर मैक्सिमम जो हमारी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण डिजायर है, वे हमें 3 डिजायर अपने जीवन के लिए चुननी है ताकि हमारा जो जीवन है उस दिशा में गति पा सके। साथियों, हमने बचपन में थोड़े बड़े होकर भी ऐसी कहानियां सुनी हैं जिसमें 3 वरदान मांगने की बात होती है या 3 वरदान मांगे जाते हैं। उनका मुख्य कारण यह है हमें याद दिलाने के लिए, ताकि हम भी 3 वरदान अगर कोई हमसे मांगने के लिए कहे तो मांगेंगे क्या। हम जब उनको सेट करेंगे तभी तो हम मांग पाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन के उस जीवन को दिशा देने के लिए उस एक लक्ष्य में हमारी तीनों डिजायर ही सद जानी चाहिए। वे तीनों डिजायर मेन रूप से वे एक लक्ष्य की तरफ इंगित होनी चाहिए। लक्ष्य एक होना चाहिए, ठीक है। तो इस भांति से जब हमारी ये जो डिजायर है जो एक लक्ष्य को इंगित करती है, इनको हम सेट कर लेंगे। साथियों, इसके पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक बात है कि जब हम इनको सेट करेंगे, मतलब हमने इनको फिक्स कर लिया है। इस फिक्स करने में हमने अपनी आत्मा को बता दिया है कि हमें उस आत्मा को एक किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वह दिशा जो हमने निर्धारित की है, उस दिशा में आत्मा इस पूरे यूनिवर्स में अपने लिए एक मार्ग खोज लेगी। तो हमारा जो सेट करना है अपने जीवन के लिए गोल, वह हमारी आत्मा के लिए, हमारे जीवन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा, एक दिशा निर्धारित हो जाएगी और इस भांति से फिर पूरा यूनिवर्स उस दिशा में बढ़ने में हमारी हेल्प करेगा। और दूसरी बात, जब हम खुद से गोल सेट कर लेते हैं, मतलब हमारी वह बात हमारी आत्मा को पता चल जाती है, तो वह बात उस परमात्मा तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि वह परमात्मा हमारी आत्मा में ही बसता है। वह आत्मा के माध्यम से ही हमसे जुड़ा हुआ है। उस परमात्मा से हम अपनी आत्मा के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। वह परमात्मा हमारी आत्मा का विस्तृत स्वरूप है। यदि जो हमारी आत्मा इस शरीर के माध्यम से प्रकट हो रही है, वही आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अस्तित्व में विस्तृत रूप से उस परमात्मा के रूप में प्रकट होती है। तो जब हम इस गोल को, इस लक्ष्य को सेट कर लेंगे, अपनी आत्मा को ला देंगे, तो इसका अर्थ हुआ कि वह हमें लक्ष्य उस परमात्मा तक भी पहुंच गया है। लेकिन हमें बस एक बार ऐसा करना है, इसको बार बार नहीं करना। इसके पीछे भी रीजन यह है क्योंकि यदि हम बार बार इस लक्ष्य को बदलते जाएंगे तो हमारी दिशाएं बदलती जाएगी, तो फिर हमारे उस मंजिल पर पहुंचने की जो रफ्तार है वह धीमी हो जाएगी। इसलिए हमें बस एक बार बहुत सोचकर, समझकर, परिस्थितियों को देखकर एक होलिस्टिक अप्रोच के द्वारा अपने उस लक्ष्य को निर्धारित करना है। और फिर उस निर्धारण के बाद जब वह बात हमारी आत्मा तक पहुंच जाए, उस परमात्मा तक पहुंच जाए, फिर हमारे जो निर्धारण का काम है, जो हमारे गोल सेटिंग का काम है, वो हमारा काम कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आता है इस गोल को जीना। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, जो हमारी डिजायर है, उसको जीना। साथियों, इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा एक लक्ष्य है, मेन 3 डिजायर है, इसमें हम छोटे छोटे माइनर लक्ष्य रख सकते हैं। छोटे छोटे माइनर गोल रख सकते हैं। कोई मंथली गोल, कोई ईयरली गोल, कोई 5 ईयरली गोल, कोई 10 ईयरली गोल, इस भांति से। लेकिन ये सारे जो माइनर गोल है, जो सारे के सारे माइनर गोल है, ये सारे बिल्कुल अलाइन होने चाहिए हमारे मेन गोल की तरफ। हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना होगा कि ये हमारे छोटे छोटे गोल
इस बड़े गोल के अलाइनमेंट में और हो ही जाएंगे। जब हमारी आंख अर्जुन की भांति से उस चिड़िया पर होगी तो फिर पूरा जो बीच का रास्ता है वह पूरा रास्ता एक सीध में बन जाएगा। तो इस भांति से इस लक्ष्य निर्धारण के बाद, इस गोल सेटिंग के बाद, छोटे छोटे गोल सेटिंग के बाद हमें इन अपनी डिजायर्स में जीना है, हमें अपने इन लक्ष्यों में जीना है। इसके लिए हमें विजुअलाइजेशन का सहारा लेना है, विजुअलाइज करना है, इनको जीना है। विजुअलाइज कैसे करेंगे हम अपने डिजायर को, जैसे हम स्वप्न देखते हैं उसमें सब रंग समाहित होते हैं, बिल्कुल जैसे एकदम रियलिटी में वह चीजें हमारे सामने हो रही हो ऐसे हम उस सपने को देखते हैं। तो ऐसे ही हम अपने इस डिजायर, अपने इस गोल को रियलिटी की भांति से विजुअलाइज करेंगे। इसमें हर वह रंग रंगेंगे जो हम उसमें रंगना चाहते हैं। इसके लिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यदि हमें मैराथन की दौड़ में पार्टिसिपेट करना है, उसमें विनर होना है, तो हम उस रेस को अपने माइंड ही माइंड में सोचेंगे, मन ही मन उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उस प्रैक्टिस में हम अपने आप को जीतता हुआ देखेंगे और इसको जिएंगे भी। जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तब भी हम इस भांति से विजुअलाइज करेंगे कि हम एक मैराथन दौड़ के लिए उस दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस भांति से हम उस पूरे लक्ष्य को अपने जीवन में उतार लेंगे, मानसिक जीवन में उतार लेंगे और जो बाहर का जो ये संसार है उस संसार में उतार लेंगे। तो इस भांति से दोनों ही तलों पर, अपने आंतरिक लेवल पर और जितना हो सके बाहरी लेवल, अपने आंतरिक लेवल में तो पूरा उतारना है। और हमें जो जो अपॉर्चुनिटी मिले बाहर के जीवन में, जैसे हमें दौड़ने के लिए पूरे दिन समय नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी हम सुबह शाम दौड़ेंगे तो उस समय में हमें इस भांति से दौड़ना है कि जैसे हम उस मैराथन दौड़ के लिए दौड़ रहे। तो जब भी हमें मौका मिले उस अपने लक्ष्य, उस डिजायर को उस एक्टिविटी में लेकर आना है। वह एक्टिविटी हमारे लिए कैनवास बन जाएगी उस डिजायर के रंग भरने के लिए। इस भांति से हम उसको विजुअलाइज करेंगे। इसके लिए हो सके तो एक विजन बोर्ड हम बना सकते हैं। एक हम विजन बोर्ड बना सकते हैं। इसमें उन लक्ष्यों को हम अपने सामने, ताकि वे हमें समय समय पर याद आते रहे, दिन में कई बार याद आते रहे। इसलिए हम उस विजन बोर्ड को अपने ही सामने रखेंगे। जो भी चीज हमारे सामने रहती है उसको हम उसमें रखेंगे। जैसे मोबाइल फोन हमारे सामने रहता है तो मोबाइल फोन में रखेंगे, लैपटॉप रहता है डेस्कटॉप पे रखेंगे, कमरे के अंदर दीवार पर चिपका लेंगे। इस भांति से हम उस विजन बोर्ड को अपने सामने रखेंगे। और यह पूरा मार्ग कैसे हम अचीव करेंगे, हमें इसकी परवाह नहीं करनी है। इसकी परवाह उस परमात्मा को करनी है। हमें तो बस उस लक्ष्य पर ध्यान रखना है। उस लक्ष्य के लिए मार्ग की चिंता हमें नहीं करनी है। वह मार्ग अपने आप ही परमात्मा हमारे लिए बना देगा। जैसे रात में गाड़ी होती है, उसकी जो हेडलाइट होती है उनकी एक सीमित डिस्टेंस तक हम देख पाते हैं, लेकिन उस सीमित डिस्टेंस के कारण के बावजूद भी हम लंबी से लंबी दूरी तय कर लेते हैं। इसलिए वह परमात्मा हमारे उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भले ही कितना मार्ग कैसा भी हो, उस मार्ग के लिए हमें एक रोशनी देगा और वह रोशनी हमें उस पूरे मार्ग तक पहुंचने में सहायता प्रदान करेगी। इस भांति से हमें वह मंजिल कैसे मिलेगी इसकी परवाह नहीं करनी है। हमें तो बस अपने लक्ष्य पर जो भी हमें रोशनी मिली हुई है, जो भी हमें समझ, जो भी हमें प्रज्ञा मिली हुई है, उसके माध्यम से आगे बढ़ना है। तो इस भांति से यह विजन बोर्ड हमारे सामने रहेगा, हमारा गोल हमारे सामने रहेगा और हमारी जो समझ है हमारे साथ रहेगी और हम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए हो सके तो मेडिटेशन का भी सहारा हम ले सकते हैं, एफर्मेशन का सहारा ले सकते हैं, लेकिन एफर्मेशन को हमें मेडिटेटिव स्टेट में ही उपयोग करना होगा, क्योंकि तभी वे हमारे सबकॉन्शियस लेवल में पहुंच पाएगी। जब हम ध्यान की अवस्था में उतरते हैं तो हमारा जो चेतन मन होता है, उस चेतन मन से हम अपने अवचेतन मन की तरफ उतरने लगते हैं और उस अवचेतन मन
की जो पहुंच होती है वह हमारी आत्मा तक होती है, उस परमात्मा तक होती है। तो जब हम उस लेवल पर मेडिटेटिव अवस्था में आ जाएंगे और जब हम अपने उन लक्ष्यों को रिपीट करेंगे, एफर्मेशन के द्वारा रिपीट करेंगे, तो फिर हमारी जो जड़ें हैं वे और मजबूत हो जाएगी। वे जड़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक मिल जाएगी और फिर इस भांति से उस मंजिल की तरफ हमारे जो मार्गों की, उस हमारे जो कदमों की गति है, वह स्पीड उनकी कई गुना बढ़ जाएगी। तो इस भांति से हम विजन बोर्ड को सामने रखेंगे, एफर्मेशन के द्वारा मेडिटेटिव स्टेट में रह करके हम उनको बार बार रिपीट करेंगे और जब भी हमें वहां कोई मौका मिलेगा, परिस्थिति मिलेगी, तो हम उसे कैनवास की भांति से अपने उस लक्ष्य को, उसके रंगों को भरने के लिए उपयोग में लाएंगे। इसके बाद हमें ग्रेटिट्यूड का भाव रखना है। ग्रेटिट्यूड का भाव रखना है, जो भी अभी हमारे पास है उसके लिए हमें परमात्मा को धन्यवाद, हमें अपने जीवन में संतुष्टि लेकर आनी है और जो भी हमारी कामना है, जिस लक्ष्य की हमारी कामना है, उसके लिए भी हमें भगवान को धन्यवाद देना है। इस भांति से धन्यवाद देना है कि जैसे हमने वह प्राप्त ही कर लिया, क्योंकि हम उसको जी ही रहे हैं, अपने माइंड में जी रहे हैं और जब मौका मिलता है जब भी जी रहे होते हैं, तो हमें उसके लिए धन्यवाद देना। जब हम इस भांति से अपने फीलिंग को, अपने पूरे स्ट्रक्चर को, अपने इंटरनलाइज मन को ले आएंगे, तो फिर हमारा जो माइंडसेट है वह बदल जाएगा। वह नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव का बदल जाएगा। जब हमारे जीवन में संतुष्टि मिल जाए, बढ़ जाएगी, तो हमारे कदमों की जो गति है वह गति नहीं रहेगी, फिर तो उड़ान में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि अभी जो हमारी जो उड़ान है वह ब्लॉक होती है हमारी नेगेटिविटी के कारण। जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव फीलिंग होती है, वे हमारे कदमों को रोकती है, वे रोड ब्लॉक करती है। और इतना ही नहीं साथियों, जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे अंदर जहर भी पैदा करती है। साथियों, हमें क्या लगता है जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो क्या वह बस केवल क्रोध दूसरों को दिखाने के लिए होता है? साथियों, वह क्रोध हमारे मन के अंदर जो केमिकल्स के रूप में हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है, जो ब्रेन उन केमिकल्स को रिलीज करता है, पहले उनका इफेक्ट हमारे शरीर में होता है, उसके बाद जब हम उनको फील करते हैं तब वह क्रोध हम बाहर दिखाते हैं। तो वह जो हमारी नेगेटिविटी है वह हमारे लिए ही नुकसान की होती है। तो इस भांति से नेगेटिविटी से हटकर हमारा जो माइंड है, जो हमारा ध्यान है, जो हमारी टेंशन है, वह पॉजिटिविटी पर आ जाएगी। हमारा पूरा ध्यान फिर उस लक्ष्य पर आ जाएगा, फिर हमें कोई रोड ब्लॉक दिखाई ही नहीं देगा। हमारे कदम फिर रुकेंगे कैसे? क्योंकि रोकने के लिए तो कभी बाहर ब्लॉक होते हैं, कभी हमारे अंदर ब्लॉक होते हैं, और बाहर तो हमारी नजर वहां होगी ग्रेटिट्यूड के कारण, जो हमारे लिए अच्छा है, जो पॉजिटिव चीज है, हमारी निगाह वहीं होगी। साथियों, आपने गौर किया होगा कि जब हमें कोई चीज चाहिए होती है, बहुत अंदर से प्रेरणा होती है, तो बाहर भी जब हम सड़क पर निकलते हैं तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली उसी चीज पर जाता है। तो ऐसे ही जब हमारा जो ध्यान है ग्रेटिट्यूड के बाद, अपना जो ध्यान है, हमारा ध्यान जो उस पॉजिटिविटी पर जाएगा, जो बाहर के ब्लॉक है वे खत्म हो जाएंगे और अंदर के ब्लॉक भी हमारी संतुष्टि के कारण समाप्त हो जाएंगे। इस भांति से हम ग्रेटिट्यूड के भाव को अपने अंदर जितना गहराई में उतारेंगे, जितना गहराई में हम विजुअलाइजेशन के द्वारा उस लक्ष्य को उतारेंगे, उतनी ही गहराई में हम ग्रेटिट्यूड उतारेंगे और इस भांति से अपने इस पूरे तरीके को जीवन के जीने का एक तरीका बना लेंगे, इसको अपनी लाइफ में जिएंगे। और इस भांति से यह हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, यह ए वे ऑफ प्रोस्पेरिटी का बन जाएगा, फिर यह प्रोस्पर लाइफ का एक तरीका बन जाएगा। तो साथियों, इस भांति से जो प्रोस्पेरिटी है वह हमारे जीवन में दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। हम उसको जितना महसूस करेंगे उससे कई गुनी स्पीड से वह हमारे जीवन में उसकी खुशबू, वह उस परमात्मा का आशीर्वाद हमारे जीवन में उतरता जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो पूरी समझ है जो आपके गहराई के सबकॉन्शियस लेवल पर दबी हुई थी, वह सतह पर कॉन्शियस लेवल पर आई होगी और आप इस पर ध्यान देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।